अहमद बिन हम्बल की बात सुनो, तवज्जो है ना जी बेशक सर। एक मर्तबा अपने मुरीद के साथ में दरिया के किनारे से जा रहे थे। एक हवा का झोंका चला, बिच्छू दरिया में गिर गया। इन्होंने सोचा यार ये बिच्छू तो डंक मार देता, काट लेता, मगर कोई फिक्र नहीं की, इसकी जान बचानी। डूब रहा था, मरने के करीब था। इन्होंने नहीं देखा मैं कपड़े पहनूं, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा अल्लामा। इन्होंने नहीं सोचा, दरिया में घुस गए और उस बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया। बिच्छू को जब हाथ पे उठाया, देखिए और उलमा आ रहे हैं और बहारे स्टेज की, अल्लाह बरकते पर आ जाइए हजरत लोग। वो बिच्छू को उठाया मगर बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अल्लाह, जिसकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। तवज्जो मेरी तरफ, जिनकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने उसको मारा नहीं, गाली नहीं दी, उन्होंने बुरा भला नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसने काट तो लिया मगर मैंने इसकी जान बचा ली। सुभान अल्लाह। टहनी पर रख दिया, बिच्छू भी चला, ये भी चले, हवा का झोंका आया, फिर गिर गया। फिर इन्होंने पानी में घुस के बिच्छू को उठा लिया, फिर काट दिया। 7 मरतबा बिच्छू को बचाते रहे, बिच्छू डंक मारता रहा, काटता रहा, मगर मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीदों को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मुरीद ही ज्यादा सुन्नत भी अदा करते हैं। पीर तो प्लेट पे हाथ लगा देता है, बाकी सारी टांगे लाते सब मुरीद ही साफ कर देते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, तवज्जो रखो। वो कहने लगा सरकार, इसने 7 मरतबा काट लिया और अब इसे बचा रहे, 2 मिनट की इजाजत दे दो, 2 चप्पलों में से ठीक कर दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। गुस्से में आ गया। अल्लाह अल्लाह, जब मामला ऐसा हुआ तो मुस्कुरा करके बोले बेटा जरा कान खोल करके सुन लो, इसे मारना नहीं है, डुबोना नहीं है। कहा सरकार ये काट रहा, आप इसे बचा रहे, कितनी बुरी आदत है इसकी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बोले जरा होश करो, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत, तो अपनी अच्छी आदतें बनाओगे बोलो। अल्लाह अल्लाह, जरा सरकार की जिंदगी देखो, सरकार की सीरत पढ़ते हो ना, सुनते भी हो, जरा सुनो। मेरे आका की जिंदगी के लम्हात, चंद लम्हात तुम्हारे सामने रखता हूं। एक मर्तबा आका अपनी बेटी की शादी करने के बाद बेटी की याद आई, गमगीन हुए। हर बाप होता ऐसा। कुछ दिन गुजरते रहे, दुआ करते रहे, अल्लाह मेरी बेटी को सब्र और शुक्र की तौफीक और हिदायत देना। कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो, अपनी जबान को देखियो और एक सब्र और तहम्मुल। सैयदा फातिमा, उनके शौहर का नाम हजरत अली, दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन ये तुम्हारी वाली नहीं थी कि जरा सी अनबन हो जाए तो आंगन में खड़े होकर के इतनी मोटी गालियां बकता है। बाज आदमी की जबान के एतबार से बहुत बदतमीज है, इतनी इतनी मोटी गालियां बकता है, इतनी मोटी, उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, ओ काली चादर ओढ़े हुए, ओ काली चादर क्यों खड़े हो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। इतनी इतनी मोटी गाली,
माँ की बैल की गाली तुम देते हो, बकते हो, बीबी पे जुल्म करते हो। जलसे में आने वालों जरा सुन लो, नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते अगर कोई शौहर अपनी बीबी पे अगर जुल्म करता है तो उसका अंजाम, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी हो गई। फातिमा थोड़ी गमज़दा थी, हजरत अली के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे सरताज अली ये बात नहीं कहते, आज के बाद अली ये बात ना कहे, मैं ऐसा क्या करूं। आज के बाद अली ये बात ना कहे, मैं ऐसा क्या करूं। तो हजरत अली बैठे उधर। फातिमा ने सोचा अली सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत किससे करते? आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फातिमा आई, आने के बाद अली के पास आके खड़ी हो गई। अली नीचे को देख रहे थे। फातिमा ने ऐसे देखा, क्या बात है फातिमा? सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, इजाजत लेने आई हूं। इजाजत का किस चीज की? कहा मैं अपने अब्बा जान के घर जा रही हूं। कहां जा रही हूं बोलो? अपने अब्बा जान के घर जा रही हूं। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। और आज अंदाजा लगाइयो, ये जितनी आई हैं सब इजाजत लेकर आई हैं। ये तो नहीं आई होंगी, तुम में से कोई ना कोई जरूर आया होगा। अरे इजाजत की बात कर रहा है, इजाजत। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज, मैं इजाजत लेने आई हूं। कहा किससे, क्या इजाजत लेने आई हो? कहा मेरे सरताज, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। फातिमा बोली, अब्बा जान के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले, फातिमा अब्बा जान के घर क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। सैयदा फातिमा ने कह दिया, मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से जा रही हूं। शिकायत करने। अल्लाह। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, आंखें छलक गई। कहने लगे, फातिमा मेरे नबी से शिकायत करोगी? और वो भी मेरी, और वो भी नबी की बेटी शिकायत करेगी? कब फातिमा तुम मेरी शिकायत करने के लिए इजाजत लेने आई हो? फातिमा जब तुम मेरे घर में रही, 3 दिन भूखी रही, मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। सूखी रोटी खाई, कुछ नहीं मांगा। एक एक जोड़ी कपड़े पहने, कुछ नहीं मांगा। कपड़े फट गए, उसमें पेमद लगाया, कुछ नहीं मांगा। मगर फातिमा आज तुम मुझसे मांगने आई, तो वो भी मेरी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा जा तो रही हो, इजाजत तो है, मगर जाते जाते इतनी दुआ कर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले पहले अल्लाह ताला मुझे मौत अता फरमा दे, मेरी रूह कब्ज कर ले। जब इतना सुना तो सैयदा फातिमा बैठ गई और अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। और तुम अपने घर के झगड़े देखियो, तुम में कमी थोड़ी है, मेरी बहनों में भी कमी है। बेचारा ये थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा तो टेंशन में, बाज तो इतना बदतमीज है, टेंशन में शराब पी लेता। इससे को गू क्यों नहीं खा लेता तू टेंशन में? वो भी तो घोड़े का मुंह है।
पेशाब जैसे नापाक है वैसे शराब नापाक। कैसा इंसान। इस टॉपिक पे भी आगे आऊंगा, इसको रोक के आगे सुनो, तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा, मैं भगा भी सकता हूं। सैयदा फातिमा, ए बेटा, दुआ कर रही हैं, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह समद। आज तुम्हारे घर की अनबन, काम करने आया, टेंशन है, काम नहीं चल रहा, घर जैसे आया तो इस बीबी ने क्या किया, क्या अंजाम दिया। इस मेरी बहन ने निकाला सैंडली या चप्पल और बच्चों पे बरस पड़ी, तड़ातड़, छोटे को मारे, बड़े को मारे, खूब पटापट पटापट पट, और बच्चे रोते हुए चलते चले जा रहे। इधर आओ हरी टोपी वाले, इधर आ बैठ, चलो इधर आओ, इधर आ बैठ, जल्दी आओ, यहां आके बैठो, तवज्जो रखो। अब जरा सुनो मेरी बात, गौर करो। बच्चे रोते हुए जा रहे। अब क्या हुआ तुम जानते हो प्यारे, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा। इस्लाम कैसे, असल में तुम्हारी आदत बिगाड़ दी हम लोगों ने। तुम्हें चुटकुले सुना सुना के, हंसी मजाक की बातें कर करके तुम्हारी आदत खराब कर दी है। तुम्हारी आदत वही बन गई है, अच्छी बातें सुनने के तुम आदी नहीं हो। किसी के घर अगर बेटे का इंतकाल हो जाता ना, उस बाप से कहियो कि तू ठिट्टे मार के दिखा। अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, उस बेटे से कहियो कि हंस के दिखा। किसी के माँ बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी औलाद से कहियो कि तू ढोल बजा के दिखा, तो पता चल जाएगा। इमाम हुसैन पाक करबला में शहीद हुए। तुम्हें मालूम है आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट सैयद थे, उनके बच्चे सामने कट रहे थे, उनके बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे रौंदे जा रहे थे, उनके घरों से खेमे उजाड़े जा रहे थे, 6-6 महीने के बच्चों के हलकूम पे तीर चलाए जा रहे थे। तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो बस 10 मुहर्रम निकला ढोल बजाना शुरू कर दिए, नाचने खेलने कूदने शुरू कर दिए। तुम्हें क्या मतलब निकला, लड़की और लड़के मोबाइल लेकर के, मैं सोच रहा था पुरानी तकरीर ना करूं, लड़की और लड़के लेकर के मोबाइल जलेबी खाने के लिए करबला शरीफ में जा रहे हैं, सोट बताशों पे लड़ने जा रहे हैं, समझे। यहां तक के बिसात खाने की दुकानों पे इधर आधर 1 साल से इंतजार होता 10 मुहर्रम के मेले का। डूब जाना चाहिए शर्म के मारे, डूब जाना चाहिए शर्म के मारे। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। तुम इंजॉय करते हो, जिसके घर पे फूटती है उसे ही पता चलता, उसे ही जानते हो इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। आज हमने अगर इन बच्चों को आजाद कर दिया ना, तो एक दिन वो होगा, ये बच्चे किसी की मोटर खोलेंगे, ये बच्चे किसी का नल खोलेंगे, ये बच्चे, अरे लड़के तो लड़के, अपने घर में हम झांक करके देखे, लड़कियां मोबाइल चला रही हैं लड़कियां। अब इस बाप से पूछो कि लड़की का कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल चलाने के लिए दे दिया है, कौन सा ऐसा इसका ठेकेदार है जो मोबाइल पे बात करने के लिए दे दिया है। समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। अरे वो इस्लाम के शहजादे थे जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी और जिनके हाथ में इस्लामी झंडे थे और सामने दरिया था, मगर वो नहीं डरे थे। उन्होंने यही कहा था, दस्त तो दस्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ऐसे भी लोग अल्लाह अल्लाह रोते हुए हमने देखे। बड़ा बड़ा पैसे वाला, बड़ा बड़ा घुमंड वाला, बड़ी बड़ी ताकत वाला, बड़े बड़े दौलत वाला, बड़ी बड़ी बात वाला, अरे नमरूद की हैसियत, जो अपने आप को खुदा कहलाने वाला, एक लंगड़े मच्छर ने मारा था, लंगड़े मच्छर ने। हैसियत तो देखो लंगड़े मच्छर ने। मगर प्यारे, हम अपनी असली तारीख को भूल बैठे।
असली जिंदगी को हम भूल बैठे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि अपनी औलाद को बताते, माँ बाप की जिम्मेदारी थी। आज क्या होता है, कब्रिस्तान तक में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, कब्रिस्तान तक में लोग ठिट्टे मार रहे हैं, कब्रिस्तान तक में लोग नहीं डर रहे हैं। खौफ खुदा दिलों से निकल चुका है। नबी ने फरमाया था, जब कौम बेराह रवी का शिकार हो जाएगी, जब जिना ज्यादा होगा, जब जिना आम होगा, शराब आम होगी, गुनाहों पर बिल्कुल एक जबरदस्ती की जाएगी और अच्छी बातों को हंसी मजाक में उड़ाया जाएगा, तो नबी ने फरमाया था उस वक्त पे अल्लाह ताला जालिम बादशाह उस कौम पे मुसल्लत कर देगा और उन्हें सांस लेना दुश्वार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते नहीं हो हम कहां पहुंच गए, देखते नहीं हो हम कहां चले गए। तुम्हें क्या पता, तुम तो उधम सिंह नगर में रह रहे हो, तुम्हें वहां उधमपुरे में, तुम्हें क्या पता, बस घर से बाहर निकलो तो पता। अल्लाह अल्लाह, एक लड़की वो है जो पूरा गैर मुस्लिमों का गांव, बेचारी अकेली लड़की, अब अगर बुर्का ओढ़ के जाए तो उसकी इज्जत को खुखार भेड़िए की तरह देख रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटी होती उस जगह तो क्या करते। तुम तो बहुत अच्छे रह रहे हो। मैं हिंदुस्तान घूमता हूं, गुजरात को इधर आधे इलाके में जाइए तो पता चलेगा। अब वो लड़की कैसे अपने आप को बुर्के में, पर्दे में रखे, इज्जत बचाए या क्या करे। इज्जत बचाने के लिए अब अपने उस जिस्म पर उसने साड़ी डाल ली। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अगर ये नहीं मिला ना 1 किलो तो बस पकड़वा दिया, लड़ गए, इधर से उधर कर दिया, गन्ने के खेत में कर लिया, हंस लिए। जिस दिन अपने ऊपर आती है उस दिन पता चलता। बच्चों को देखा नहीं था तुमने भी कुछ दिनों पहले, अल्लाह, बच्चों को जेसीबी से गड्ढे खुदवा करके इतने इतने बड़े बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को जमीन में डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। वो पुकार रही थी, माँ मुझे बचा लो, बाप मुझे बचा लो। माँ बाप उधर बंधे हुए थे और उनके सामने उनके बच्चों को जिंदा दबाया जा रहा था। तुम कब तक हंसी से बाहर आओगे, कब तक मजाक से बाहर आओगे, कब तक तुम्हारी लफंगी गिरी चलती रहेगी। बाप की आंखों पे चर्बी है, बाप की आंखों पे पर्दा है, माँ की आंखों पे पर्दा है। क्या नहीं देखता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, मेरा बेटा कहां बात कर रहा है, क्या नहीं देखता। सारे लोग देख रहे हैं। इस बाप से पूछो, अगर बिया शादी हो, बिया शादी में एक भी लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो बता दो। पहले के लोग एक दूसरे की हिफाजत करते थे, आज छत पे खड़े होकर के गंदी नजरें मार रहा है, गंदी नजरें मार रहा है। सीने पे देखो तो छाले पड़े हुए और हमें हंसी मजाक ठट्टे ही सूझ रहा। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स ऐसा भी था, वो भी ऐसे ही करता था, बुलंदशहर का था वो। बहुत दिनों में ये वाकया मुझे याद आने लगा, बहुत पिछली तकरीरों में कहा था मैं। बुलंदशहर का था, जब तकरीर होती थी तो वो भी 2-4 से ऐसे ही हंसी मजाक ठिट्टे करता था, मौलवियों की मजाक उड़ाता था, दीनी इस्लामी बातों पे मुंह बनाता था। हुसैन पाक का जिक्र चल रहा था, बयान कर रहा था, जैसे ही मजाक उड़ाई अल्लाह ताला ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर दे दिया। कितने जाकर के देखो एम्स में, जीवी पंत में देखो, कितने बच्चे बच्चियां रो रही हैं जिनकी मां के पेट में गांठें। कितने ऐसे हैं उनके घर में इलाज कराने को रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। तुम किस चक्कर में हो, कहां हो हम? खाली कूद लिए, हंस लिए। जरा जाकर के हॉस्पिटल में देखो तो तुम्हें पता चलेगा। हम दुनिया देखते हैं। जैसे ही उसके मुंह में कैंसर हुआ, उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने प्यार की, अपनी मर्जी की लड़की, दिल्ली की लड़की ले आया अपने साथ में शादी करके। वो भी जींस पैंट पहनती थी, 2-4 और
बॉयफ्रेंड रखती थी अपने, 2-4 लफंगे और लगे रहते थे उसके साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन अब भी नहीं डरा। जब कैंसर हो गया अब भी नहीं डरा, अल्लाह अल्लाह भी नहीं डरा। जीवीपन जाता रहा, दिल्ली जाता रहा, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने फेल कर दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, थोड़े दिनों की जिंदगी है, जाओ जी लो। अब सोचा मेरी गाड़ी का क्या होगा, बीबी छोड़ के भाग गई, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे खेत और प्लॉट का क्या होगा। अब परेशान हो गया।